ये हवा उधर जाती तो होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब युवाओं की हाल बताती तो होगी। जरा छू कर देख लेती उनके दिल को, क्या उनको यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे, अनशन में बैठे युवाओं की थोड़ी सी भी याद आती तो होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं सर? हम लोग ना लड़ाई कर रहे हैं, ना गालियां दे रहे हैं, ना किसी पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमारा तो बस एक ही मांग है, जेपीएससी, जेएसएससी और जितने भी एग्जाम्स को प्राइवेट कंपनी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है उसको हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। मेरा हेमंत सोरेन जी को मैं कहना चाहूंगी कि सर आप हमारे राज्य के राजा हैं। आप कहते हैं कि आपके लिए, युवाओं के लिए हमारी जो दरवाजा खुली है। जितने लोग आज बैठे हैं, अगर उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी तो उनके परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, और लास्ट में फिर तिरंगा की जगह आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जिंदा है जब तक व्यक्ति तब तक कोई रोल नहीं है, मर जाएंगे तो कैंडल लेके निकलेंगे। ये नहीं चलेगा सर। रांची प्रोटेस्ट में एक बार फिर से स्टूडेंट्स का मार्च निकला है। 8 अगस्त की शाम को स्टूडेंट फिर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो कि प्रोटेस्ट साइट है, वहां से अल्बर्ट एक्का चौक तक उन्होंने पीसफुल एक मार्च निकाला है। और जाहिर तौर पे वही मांगे हैं जो पिछले 15 दिनों से वो मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई हैं, इसकी जो जांच सीआईडी को दी गई है उसे सीबीआई को दी जाए, परीक्षा रद्द की जाए, यानी 14वीं जेपीएससी में जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है उसे रद्द की जाए। तो स्टूडेंट बड़ी संख्या में मार्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर। कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या डिमांड्स हैं, किन चीज़ों को लेकर वो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से नाराज हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीशा प्रसाद है। क्या नाम है? मेरा नाम अमीशा प्रसाद है। बताएं हमें। मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आज हमारे हाथ में तिरंगा है, तो इस तिरंगे को लेकर अभी हमसे बहुत लोगों ने कहा कि इस तिरंगे को लेकर आप लोग क्यों निकले हैं। आज से 7 दिन के बाद 15 अगस्त हम लोग मनाने वाले हैं। हम लोग बोलेंगे कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए सर, इस तिरंगे को सिर्फ गगन में फहरा रहे हैं, क्या भारत माँ का इसी में हम लोग लाज रख पा रहे हैं? इस करप्ट सिस्टम में जितने दीमक भरे पड़े हैं, इस करप्ट सिस्टम में इतने सारे दीमक जो भरे पड़ के युवाओं के सपनों को रौंदने का काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग को जीत कब मिलेगी? आप तिरंगे के बारे में बोलना चाहूंगी सभी युवाओं की तरफ से कि तिरंगा कफन हो, मेरा यही अरमान रखती हूँ। तिरंगा कफन हो, मेरा यही अरमान रखती हूँ। हर पल इस तिरंगे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि ये देश हमारी आन बान शान है और भारत माता ही हम सबकी जान है। 15 दिन हो गए हैं और अनशन पे बैठे हुए 5 दिन स्टूडेंट्स को हो गए हैं, 7 दिन देवेनाथ महतो को हो गए हैं। सरकार की ओर से जो बातचीत है बहुत ही स्लो पेस में चल रही है। स्लो फेस में चल रही है, वो मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं उनकी जीवन दांव पे लगी है। अभी एक भैया हैं जो अभी हॉस्पिटलाइज में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के पास सामने आके बात कर लेनी चाहिए। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं सर? हम लोग ना लड़ाई कर रहे हैं, ना गालियां दे रहे हैं, ना किसी पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमारा तो बस एक ही मांग है, जेपीएससी, जेएसएससी और जितने भी एग्जाम्स को प्राइवेट कंपनी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है उसको हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। इस मांग को अगर सरकार सुन लेती है, पूरी कर देती, तो शायद आज इतने जो हुजूम आप देख रहे हैं छात्रों का, ये आप नहीं देखते। लेकिन हेमंत सोरेन जी को मैं कहना चाहूंगी कि सर आप हमारे राज्य के राजा हैं। आप कहते हैं कि आपके लिए, युवाओं के लिए हमारी जो दरवाजा खुली है, तो आप खुली रखेंगे सर? जब कोई मौत हो जाएगी किसी की तब आप खुली रखेंगे? मैं चाहती हूँ कि सर आप आइए, अनशन कितना दिन हो गए, देवेंद्रनाथ भैया हो गए या फिर राहुल भैया हो गए, जितने लोग आज बैठे हैं, अगर उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी तो उनके परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, और लास्ट में फिर तिरंगा की जगह हम लोग कैंडल लेके निकलेंगे। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जिंदा है जब तक व्यक्ति तब तक कोई रोल नहीं है, मर जाएंगे तो कैंडल लेके निकलेंगे। ये नहीं चलेगा सर। अब हम लोग सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, अब हम लोग सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं, और जब तक रिफॉर्म नहीं मिलेगी तब तक ये हमारे छात्रों की आवाज एक नया आगाज बनकर पूरे देश के कोने कोने तक फैलेगी। इनके लिए एक नारा लगाते हैं, हेमंत है तो हिम्मत है, सब नौकरी का कीमत है। ये नारा यहाँ चल रहा है झारखंड में कि जितना नौकरी है सबका कीमत पैसा पर मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हमेशा एक शायरी बोलती हूँ और फिर से ये बोलना चाहूंगी कि ये हवा उधर जाती तो होगी, ये हवा उधर जाती तो होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब युवाओं की हाल बताती तो होगी। जरा छू कर देख लेती उनके दिल को, क्या उनको यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे, अनशन में बैठे युवाओं की थोड़ी सी भी याद आती तो होगी।
हम सर से इस्तीफा तो नहीं मांग रहे हैं, जो सीएम साहब हैं उससे हम इस्तीफा बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपके जो सिस्टम बनाए गए हैं जेपीएससी जेएससी, आप उसमें रिफॉर्म कीजिए और फिर वही अबुआ सरकार चलाइए। आप बोलते हैं अबुआ सरकार है, हम इनकर बजट है, आप नाम क्यों दिए? कहाँ अबुआ सरकार दिख रहा है? हमारी कहाँ इसमें योगदान दिख रही है? आप तो बार बार कहते हैं कि अबुआ सरकार में आप जो ऐसा चाहिए वैसा मिलेगा। आप ईमेल लाते हैं, जिस ईमेल में अबुआ सरकार को सलाह दीजिए कि अबुआ सरकार कैसा करे। सारा सजेशन देते देते हम लोग थक के रोड पे आए हैं, अभी भी सरकार नहीं सुन रही, तो क्या बहरी हो गई है? एक हेमंत सोरेन सर के लिए, हेमंत सोरेन सर को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट को क्या चाहिए, लेकिन सर आपके लिए बस एक मैसेज कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर आपको आपकी जिद मुबारक और हमें हमारा संघर्ष मुबारक। देखते रहिए आप स्टूडेंट, कितना दिन तक चलेगा ये। सर अभी हम जेएससीसी जेपीएससी या सीजीएल किसी का तैयारी नहीं कर रहे, अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं नॉर्मल। हम लोग सपोर्ट में आए हैं, हम लोग भैया दीदी लोग को देख रहे हैं 7 साल से 8। कहाँ पढ़ाई करती है? जी अभी मेरा रामगढ़ में घर है, वहीं पे मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, छोटा नागपुर कॉलेज। हम रामगढ़ से आए हुए हैं यहाँ प्रोटेस्ट में इन लोग का सपोर्ट करने के लिए। तो हम बस यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आप ये चीज़ देख रही हैं कि इतना दिन से सब प्रोटेस्ट में बैठे हुए, स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो आपको बात सुननी चाहिए, कम से कम हमारी राइट के लिए तो सुननी चाहिए। हम लोग कोई ऐसा होता है कि हम लोग एक नाजायज़ मांग करते हैं कि नहीं ये चीज़ चाहिए हमें, ये हम लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए मांग रहे हैं। ये चीज़ देख रहे हैं जितने भी झारखंड के लोग हैं सब गरीब है, ये चीज़ आपको भी पता है कि कितने गरीब हैं हम लोग। लेबर कूली सब जितने भी यहाँ बच्चे हैं, स्टार्टिंग में जब स्ट्राइक स्टार्ट हुआ था कुछ दिन तक तो खाना भी नहीं आया था, 4-5 दिन तक भूखे थे इंसान। अब जाके जब थोड़ा पता चल रहा है तब खाना पीना आ रहा है, तो इंसान खा रहे, तो अभी थोड़ा सा राहत है इंसान को, तो स्ट्राइक पे बैठे हुए। जब स्टार्टिंग में जब किसी को पता नहीं था, जब बैठे हुए थे तो भूखे हड़ताल पे थे, वो चीज़ भी सरकार को नहीं दिखी कि वो अपना बात रखने के लिए यहाँ तक कि हंगर स्ट्राइक पे इतने दिन से बैठे हुए हैं, वो चीज़ भी सरकार को नहीं दिख रही है। आप हमारी बात सुनना चाह ही नहीं रहे। आप सुनिए, हम लोग ये चीज़ तो नहीं बोल रहे कि हमें रिजाइन करके दीजिए आप, हम ये चीज़ नहीं चाह रहे। हम चाह रहे कि आप हमारी बातों को समझे, जितना भी आप एग्जाम निकालते हैं वो प्रॉपर वे में निकालिए, जितना भी सीट अलॉट होता है वो चीज़ सबका एक होता है ना कि आप इतना सीट निकाल रहे हैं तो सबका सीट का एक होना चाहिए कि ये सीट में ये है, ये सीट में ये, तो आप ये सीट को कैसे बेच दे रहे हैं? अगर आप में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंट आप नहीं है, तब तो ये चीज़ को कर दे रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है। इतने दिन से झेल रहे हैं सब बच्चे लोग, जितने 7 साल से 8 साल से झेल रहे हैं, आज जाके जितना गुस्सा सबका फूटा है एक बार में, ये चीज़ हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? आप जब अच्छे से नहीं कर रहे तब तो ये चीज़ हम लोग को निकालना पड़ रहा है। हम लोग को शौक तो नहीं लगा है कि हम लोग इतने दिन से स्ट्राइक पे बैठे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा कुमारी। आप एस्पिरेंट हैं या सपोर्ट में हैं? एस्पिरेंट है, मैंने एस्पिरेंट सपोर्ट में आया है। हमारे दीदी भैया तैयारी करते हैं, मैं बंगाल से हूँ और मैं इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मेरे दीदी भैया यहाँ पे रहते हैं, तो उन लोग के सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगी सरकार को? सरकार को हम बस यही कहना चाहेंगे कि सिस्टम में सुधार चाहिए, हमें आपको रेजिग्नेशन नहीं चाहिए जैसे कि दिल्ली में हुआ है। हम बस इतना चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार लाइए, जो एग्जाम हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हो और कोई अकाउंटेबल रहे उस चीज़ के लिए कि हाँ एग्जाम सही से होगा। भाई पेपर लीक ये इस साल का बात नहीं है, ये हर साल का बात है, लेकिन आवाज़ उठता ही नहीं है। जबकि इस बार आवाज़ उठा है तो तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक कि सरकार ये मानने पर ना आ जाए कि हाँ पेपर लीक हुआ है, हमारी गलती है और अगले बार से ये गलती नहीं होगी। जब तक ये सरकार नहीं मानेंगे तब तक हम ये स्ट्राइक नहीं रोकने वाले, चाहे वो कितनों दिन लग जाए। ये हेमंत सोरेन को ये हम लोग डेलीगेशन दिए है, उसका संदेश बताता है। यदि आप हम लोग को जो संदेश दिए हैं वो चीज़ को रद्द नहीं कीजिएगा, ये छात्र का एकता आई जयपाल सिंह मुंडा का धरती, बिरसा मुंडा की धरती से हम लोग तमाम आह्वान कर दिए हैं कि 10 तारीख को 2400 जिला के छात्र, युवा, माता बहन हम लोग विधानसभा घेरने काम करेंगे और वहीं रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी मानिए। मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। अभी हमारा राज्य अलग हुए 26 साल हो गया सर। मैं बोलूँगा प्रीएम्बल में जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी और आर्टिकल 60 में लिख रखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सर ये दोनों का क्या मतलब रहता है जब आप डिसाइड करते हो मेरिट को इस बेसिस पे? ठीक है सर। दूसरी बात, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर आप ये दोनों के थ्रू आप रिक्रूट करोगे, एफिशिएंसी में एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी आएगी। इस चक्कर से जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इनएफिशिएंट लोगों से भर जाएगा। और जैसे आउटसाइडर्स लोग जाके सीट ले रहे हैं, वो सेम प्रॉब्लम 150 साल बाद भी सेम प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर क्या फायदा हमारे राज्य को अलग होने से? हेमंत सरकार के इस जिद्दीपन पे मैं एक गज़ल कहना चाहूँगा, और किनकी गज़ल है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे याद है तो मैं बोलता हूँ कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था जिसे खुद को खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये सरकार
जनता से चुन के आई है, लेकिन ये इतनी अहंकारी है कि इन्हें लगता है कि ये बाहुबली है, और आम जनता है, विशेष रूप से जो युवा हैं, उनको कीड़ा मकोड़ा समझती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है झारखंड जब से बना है, तब से बनने के बाद जो है जेपीएससी जो है जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी जो थी वो जो है एक बार ले चुकी है, 18 का भी है वो वैकेंसी के अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, इस बार फिर एग्ज़ाम हुए हैं पूरे झारखंड पूरे इंडिया में जो है इस बात का ऐलान हो गया था कि 18 साल के बाद 20 साल के बाद सरकार है ना भरपूर ले गए सीट लेकर के आ रही है, भरपूर है ना छात्रों को सपोर्ट करेगी। लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम हो चुकी है और एग्ज़ाम बच्चे किस तरीके से दिए हैं आप बच्चों से पूछ सकते हैं। सेंटर जो है आपका होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर आपका शहरी क्षेत्र में, आप जो है गांव-गांव में लोगों को भेज दिए, वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, गर्मी का टाइम था। ठीक है, लेकिन अभी तक उसका जो है रिजल्ट नहीं आया है। नहीं आने के पीछे कारण क्या होती है? तो एक भाई मिले हैं, तो बड़ा डिफरेंट से गेटअप में आए हैं। क्या नाम है भाई आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बहाल इंडा हुआ और हम लोग 300 ये माता पिता भाई बहन उलिहातू जो वीर बिरसा मुंडा का जन्मभूमि है वहाँ से चलकर मार्च करने का काम किया, लगभग 75 से 80 किलोमीटर। जिस प्रकार विजय थलापति ने तमिल को हिला के रख दिया अकेले एक युवा, उसी प्रकार झारखंड का युवा जाग चुका है। अपनी राजपाट अपने पूर्वजों का जो योगदान है इस देश में मिनरल से पूरा देश को जब पाल सकता है तो झारखंड राज क्यों नहीं चला सकता है। स्टूडेंट्स का मार्च है, हर दिन हम देख रहे हैं, हर अल्टरनेट डेज पर यहाँ पर स्टूडेंट्स का मार्च निकलता है। कभी मशाल जुलूस होता है, कभी तिरंगा मार्च होता है। आज भी शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट था, इसलिए ताकि जो डेलीगेशन 2 बार गया है सरकार से मिलने, कुछ फ्रूटफुल चीज़ें निकले और सोसाइटी का सपोर्ट, बाकी लोगों का, आम जनता का सपोर्ट मांगने के लिए ये मार्च निकला है। ये मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर फिराल चौक तक यानी अल्बर्ट एक्का चौक तक निकला है और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपना दर्द बयां किया है, किन चीज़ों से वो त्रस्त हैं, सरकार की किन नीतियों की वजह से वो त्रस्त हैं, ये बातें उन्होंने बताई। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है, आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।